Hello students, good morning. Today I am going to solve exercise 3.1 question number 2, and question number 2 is here. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Okay. Later she buys another bat and 2 more balls for the same kind for rupees 1300. Okay. सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमको एल्जेब्रा में और ग्राफिकली में क्या करना है, सॉल्व करना है, मीन सब कुछ बनाना है। अब इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे। ओके, सो एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है मार्केट से, मीन्स दुकान से। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3 बॉल्स और 6 बॉल्स खरीदता है। कितने रुपीज में? 3900 में, मीन्स 3900 में खरीदता है। लेटर कुछ देर के बाद वो क्या करता है, सी बाइस, वो अनदर बैट खरीदता है, एक और बैट खरीदता है और 2 मोर बॉल्स खरीदता है। 2 मोर बॉल्स और सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, मीन्स वो क्या करती है कि एक बैट और 2 और बॉल्स खरीदती है सेम काइंड का, सेम एक ही जैसा। वो 2 बार खरीदती है। एक बार क्या खरीदती है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है फर्स्ट टाइम में। कितना में? 3900 में। उसके बाद वो क्या करती है, कुछ देर के बाद क्या करती है कि एक बैट मीन्स 1 बैट एंड 2 और बॉल्स खरीदती है सेम, जिस तरह के पहले बॉल बैट्स खरीदती थी सेम उसी तरह का फिर से खरीदती है। कितना में? 1300 में। तो इसको क्या करना, आपको सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ वी सॉल्व। सो पहले हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी रुपीज एक्स। हम क्या किए ना कि बैट का हम कॉस्ट कितना मान लिए, एक्स रुपीज, and the cost of a ball इक्वल टू रुपीज वाई। हम कॉस्ट के लिए क्या ले लिए, हम लेट कर लिए एक्स रुपीज, एंड बैट के लिए क्या किए हम, बॉल के लिए क्या किए हम, वाई रुपीज। हम क्या किए, लेट कर लिए। अब क्या करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो फर्स्ट में आपके देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ कि 3 बॉल बैट्स के लिए हम क्या माने, एक्स। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3x। बोलता है 6 बॉल्स, तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू कितने में लिए हैं, आपका कितना में लिए है, 3900 में। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सी बाइज अनदर बैट, मीन्स एक बैट और खरीदता है और 2 मोर बॉल्स खरीदता है, 2y इक्वल टू 1300। So this is the second equation. Okay, means we have first equation equal to 3 plus 6y equal to 3900, and second equation equal to x plus 2y equal to 1300. Now for फर्स्ट के लिए 3x plus 6y equal to 3900. So we can take common 3. Okay, 3 हम कॉमन ले सकते हैं। So x plus 2y equal to 3900. So we can write x plus 2y equal to 3900 by 3. So x plus 2y equal to 1300. So we can write 1300. So we have to find the value of x equal to
1300 minus 2i we can write, because x equal to इधर प्लस है उधर जगह क्या होगा माइनस होगा. So and 4 x plus 2i equal to 1300. So we can write x equal to 1300 minus 2i. Okay. Now the solution table is so x y. So if we put the value of y equal to 500, okay, अगर हम y का वैल्यू 500 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1300 माइनस 2 5 जा 1000. ओके 1000. So x equal to 300. So if we put the value of y, then x will be 300. If we put the value of y equal to 600, so 6 2 is 1200, or 1300 minus 1200 equal to 100. So x will be 100. Okay. And this equation both are same. So the solution table is x, y. So if we put the value of y equal to 500, so x will be 300. If we put the value of y equal to 600, so x will be 100. मीन्स बोथ आर सेम. मीन्स इसका मतलब क्या समझे कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा आपका कोइंसिडेंट बनेगा. कोइंसिडेंट लाइन बनेगा. क्या बनेगा कोइंसिडेंट लाइन. समझ में आया. नाउ वी ड्रॉ ग्राफ. सो दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ ओरिजिन. ओके. सो आपको क्या लेना है यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर कितना है 600 एंड मिनिमम नंबर कितना है 100. तो हम क्या किए हैं ना यहाँ 100 का ग्राफ ले लिए हम. यहाँ पे क्या ले लिए हम यहाँ 100 का. आप यहाँ पे एक साइन दे दीजिएगा तो बोलते हैं जिगजैग साइन. यहाँ पे अगर आप 100 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जिगजैग साइन दे दीजिएगा. ठीक ना, क्योंकि 100 से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या किए हम कि 100 से 600 है तो हम क्या कितना का गैप लिए हैं 100 का गैप लिए हैं. ओके. सो 100 और ये जो गैप होगा ये गैप आपका सेम होगा. सबका इक्वल साइज होना होगा. जब ग्राफ में बनाइएगा आप ग्राफ पे भी इसको बनाना है तो जब ये चीज लीजिएगा आप तो इक्वल होना चाहिए. सबका सेम होना चाहिए डिस्टेंस. सबका सेम डिस्टेंस होना चाहिए तभी आपका ये ग्राफ अच्छा बनेगा. ओके. सो दिस इज अ पॉजिटिव. ये पॉजिटिव एंड इधर क्या है इधर वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइन इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइन. इधर वाई एक्सिस का नेगेटिव साइन इधर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइन. और यहाँ पे हम नेगेटिव इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिए. ओके. सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया कि x इक्वल टू 300. सो x इक्वल टू 300 y इक्वल टू 500. सो वी हैव पॉइंट इक्वल टू हियर like that. So x equal to 300 and y equal to 500 लिख दीजिए यहाँ पे. ओके. अगेन x equal to 100. So x equal to 100 is there and y equal to 600. So we can write here 600. So x equal to 100 and 600. अब ये दोनों को क्या कीजिए ना मैच करवा दीजिए. सॉरी दोनों पॉइंट को मीट कर दीजिए. दोनों पॉइंट को मीट कर दीजिए. ओके. अभी दोनों पॉइंट को मीट कर दिए. अब फिर यहाँ देखिए सेकेंड में x इक्वल टू 300. सो x इक्वल टू 300 y इक्वल टू 500. y इक्वल टू 500 अगेन यहाँ पॉइंट होगा.
फिर x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 600, यहाँ पॉइंट होगा। मीन्स एक ही लाइन पे डबल लाइन है, डेट इज कॉल्ड को इंसिडेंट लाइन। आप लोग को बता चुके हैं हम इंट्रोडक्शन में कि एक ही लाइन में डबल लाइन आ रहा है तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे को इंसिडेंट लाइन। ओके, मीन्स ये इक्वेशन क्या अच्छा है, को इंसिडेंट लाइन। ये दोनों इक्वेशन कैसा बना आपका, को इंसिडेंट लाइन बना। समझ में आया कोई दिक्कत? नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is here. The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and graphically. Means cost of 2 kg of apple means कोई भी एक आदमी फाउंड करता है, मीन्स देखता है, एक कोई भी एक आदमी एक दिन में पाता है कि 2 kg एप्पल्स का दाम एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 रुपीज है। ओके, आफ्टर 1 मंथ मीन एक मंथ के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल मीन्स 4 kg एप्पल का कॉस्ट एंड 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना हो गया, 300 हो गया है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, इस सिचुएशन को ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व करते हैं। सो लेट कर लेते हैं हम कि 1 kg ऑफ एप्पल का दाम कितना है, x रुपीज है, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का दाम कितना है, y रुपीज है। ओके, सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी रुपीज x and the cost of 1 kg of grapes equal to rupees y. Okay, so according to question, the algebraically representation is, so 2 kg means 2x and 1 kg means y equal to rupees 160. This is the first equation. Now एक मंथ के बाद 4 kg ऑफ एप्पल मीन्स 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स 2y इक्वल टू व्हाट, 300 रुपीज. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ओके, फॉर वन इक्वेशन, फॉर वन, सो फॉर वन 2x plus y equal to 160. So we can write y equal to 160 minus 2x. हम यहाँ पे क्या किए, y का वैल्यू फाइंड कर लिए. ओके, द सॉल्यूशन टेबल, और टेबल बनाएंगे. द सॉल्यूशन टेबल इज यहाँ पे क्या हो गया, x हो जाएगा, x y. So if we put the value of x equal to 50, if we put the value of x equal to 50, so what is y? So अगर हम y का x का वैल्यू 50 पुट करते हैं तो 160 minus 2 into 50, so 160 minus 5 2 is 10 means 100, means 160 minus 100 what, 60. So y will be 60. If we put the value of x equal to 60, then what will be y? y क्या होगा? So y equal to 160 minus 2 into 60. So 160 minus 6 2 is 12 means 120. So 160 minus 120 equal to what? Equal to 0, 40. So y will be 40. Okay. Now for 2,
सेकेंड के लिए. ओके, सो सेकेंड इज हियर 4x plus 2y equal to 300. So we can write 2y equal to 300 minus 4x. So we can write y equal to 300 minus 4x by 2. क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर अगर क्या होगा, डिवाइड में होगा. द सॉल्यूशन टेबल इज क्या हो जाएगा आपका, x y. यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम x का वैल्यू 70 पुट करते हैं, 70 x का वैल्यू, तो व्हाट इज y क्या होगा. तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 70 बाई 2. सो व्हाट इज x इक्वल टू 300 माइनस 7 4 जा 280 इंटू, सो x इक्वल टू 300 माइनस 280 क्या हो जाएगा आपका 20 बाई 2. So 10, x will be 10, so y will be, sorry, y will be 10, y will be 10. If we put the value of x equal to 80, then y will be 4 into 80 divided by 2. So 300 minus 8 4 जा 32 by 2. So 300 minus 300 20, so minus 20 by 2, so minus 10, means y will be minus 10. 80 minus 10. Okay, now we draw graph. So first we have x equal to 50, so 50 is here, x-axis, and y equal to 60, so y equal to 60. So like this, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट में भी, हाँ यहाँ पे होगा. तो ग्राफ खुद से बनाइएगा तो अच्छा होगा. 50 and 60, x equal to 50 and y equal to 60. Okay, second x equal to 60, so x equal to 60 and y equal to 40, so y equal to 40 is here, like that. यहाँ पे होगा 60 40 यहाँ पे होगा, लगभग 60-40. अब इसको क्या कीजिए, मैच कर दीजिए दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट को. ओके, ये 1 के लिए यहाँ पे लिख दीजिए 1. अगेन ये 1 के लिए, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, या फिर 1 लिख सकते हैं. अगेन x इक्वल टू 70, so x इक्वल टू 70 is here and y इक्वल टू 10, so y इक्वल टू 10 इक्वल टू here, मे भी यहाँ पे होगा. so 70 10. ओके, 70 10. Again x equal to 80 and y equal to minus 10. x equal to 80 is here, y equal to minus 10, means यहाँ पे होगा 80 minus 10. ओके, अब इसको दोनों को मैच कर दीजिए. So 70 and 10, तो 70 is here and 10 is here, so 70 x-axis and y equal to 10, so 10 यहाँ पे होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट में 80 माइनस 10 है, सो 80 यहाँ पे होगा और 10 यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है. इधर आएगा आपका, और तो स्पेस कम, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ले लिए हम. तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया 80 माइनस 10, और ये दोनों पॉइंट को हम मैच कर दिए, तो ये हो गया. मीन्स ये लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है. मीन्स ये सिचुएशन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा.
पैरेलल लाइंस होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।